हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। इंदौर में कोरोना और डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा होता दिख रहा है। जिले में त्योहार के बीच में एकाएक दोनों बीमारियों के मरीज बढ़ गए हैं। डेंगू के 16 नए मरीज मिले हैं तो कोविड के 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। तकरीबन 10 दिन से कोरोना के हर दिन औसतन 2-2 नए मरीज मिल रहे हैं, लेकिन सोमवार रात को 7 नए मरीज मिले। इसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 29 हो गई। डेंगू का जो 3 साल का साइकिल है उसमें ग्वालियर में भी लगभग 1700-1800 के आसपास केसेस आए हैं। अभी हमने वार्डवार 66 वार्डों में टीमें भी बनाई और उस पर जुर्माने भी किए हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी काम किया है, लेकिन डेंगू के केस निश्चित रूप से ज्यादा रहे। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से नासिर गौरी, इंदौर से शालिनी हाडिया। पहले इंदौर चलेंगे, शालिनी के पास में। शालिनी, जिस तरह के आंकड़े हमको दिखे और खासतौर पर त्योहारों के बाद दोनों बीमारियों के मरीज बढ़े, कितनी चिंताजनक स्थिति है? क्या प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा कर रहा है? देखिए पुनीत, त्योहारी सीजन था, ऐसे में जो अवकाश का दौर था वो स्वास्थ्य विभाग में भी जारी था और यही एक बड़ी वजह थी कि सैंपलिंग जो है वो बड़े पैमाने पर नहीं हो रही थी। चूंकि अब दिवाली खत्म हो चुकी है, सभी अधिकारी कर्मचारी अपने काम पर लौटे हैं और इसके साथ हम देख रहे हैं कि बीते 2 दिन से दोबारा जो कोरोना हो या डेंगू हो उसके मरीजों में इजाफा हुआ है। 15 नए मरीज डेंगू के मिले हैं और इसके साथ अब एक्टिव मरीज 18 हो चुके हैं। चिंताजनक स्थिति ये है कि इंदौर शहर के अंदर ही 200 बच्चे जो हैं वो डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और स्वास्थ्य महकमा अभी फिलहाल जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर सर्वे कर रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इंदौर नगर निगम जो है वो फॉगिंग करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लिस्ट नगर निगम तक पहुंचा रहा है प्रभावित इलाकों की, लेकिन चुनिंदा जगहों पर ही फॉगिंग इस समय चल रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हॉटस्पॉट भी बन चुके हैं जहां पर रोजाना जो मरीज है डेंगू के वो मिल रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे थे कि थोड़े दिन बाद जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी, लेकिन बारिश के बाद भी जितनी तेजी के साथ इंदौर शहर के अंदर डेंगू के मरीज थम नहीं रहे हैं, निश्चित तौर पर वो चिंताजनक स्थिति है। सरकारी आंकड़े अलग कुछ कहते हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में आज भी जो डेंगू के मरीज हैं वो भर्ती है और इसके साथ ये बताने के लिए काफी है कि इंदौर शहर के अंदर डेंगू हो या कोरोना, इसका प्रकोप लगातार बढ़ा हुआ है और हर वर्ग को इस समय ये अपनी चपेट में ले रहा है। देखिए, हमने ये भी देखा था कि शुरुआती फेज में जो डेंगू था वो इंदौर शहर में ना के बराबर था, लेकिन बीते 3 महीने के अंदर इतनी तेजी के साथ डेंगू ने पैर पसारा कि ये जो आंकड़ा है ये 844 तक पहुंच चुका है और निरंतर जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग निश्चित तौर पर चिंताजनक स्थिति में है। चलिए, तो स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए अब थोड़ी और सख्ती शायद बरतनी पड़ेगी या लोगों को ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बीमारियों के मरीजों की संख्या पिछले दिनों चिंताजनक स्थिति में रही है और इसको लेकर काफी काम करने का दावा भी है। नासिर, क्या स्थिति है ग्वालियर में इस वक्त? देखिए पुनीत, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो डेंगू का सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो अकेले ग्वालियर जिले से, यानी कि 1855 ग्वालियर में डेंगू पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और उसके साथ ही ग्वालियर के जो 66 वार्ड हैं वहां पर अलग अलग टीमें लगाई दी गई हैं कि अब किसी भी तरह से डेंगू का जो प्रकोप है, लार्वा है, उसको रोका जाए। लेकिन देखने में आ रहा है कि लगातार हर रोज लार्वा मिल रहा है, साथ ही जो टीमें बनाई गई हैं उतना काम नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते लगातार जो डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या में है बहुत इजाफा हो रहा है। तभी यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अकेले ग्वालियर जिले से इतना बड़ा आंकड़ा हो गया है। हालांकि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी अपना संज्ञान ले चुका है, फटकार लगा चुका है स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन हालात ये है कि 10 के 10 बने हुए हैं और लगातार हर रोज छुट्टी होने के बावजूद भी, यानी कि दीपावली की छुट्टी पड़ गई थी उसके बाद भी कम सैंपलिंग हुई, लेकिन फिर भी जो डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या में आज फिर 55-24 घंटे में निकले, उससे पहले 80 निकले थे, तो लगातार जो डेंगू पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। उन्होंने टीमें जरूर बना दी है, लेकिन जो टीमों को जो
काम करना चाहिए, डोर टू डोर जाना चाहिए, फॉगिंग करना चाहिए, लार्वा को नष्ट करना चाहिए, उतने काम नहीं किए जा रहे। हालांकि प्रशासन ने एक बड़ा आदेश ये जारी किया है कि अगर किसी के घर पर लार्वा पाया जाता है, अगर दूसरी बार लार्वा पाया जाता है तो उसका उस गली मोहल्ले में उसका नाम लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति की वजह से जो डेंगू है वो फैल रहा है। लेकिन जो प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को जो इंतजाम करना चाहिए रोकने के लिए वो नाकाफी है, जिसके चलते लगातार जो डेंगू का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे डिटेल के लिए। तो ग्वालियर में जहां सबसे बड़ा आंकड़ा मिला था वहां प्रशासन ने मुहिम में और आगे जो लोग दोषी होंगे या जिनकी वजह से डेंगू फैलेगा उनके ऊपर नकेल कसने की तैयारी की है।